सो अब मैं सुनाता हूं आप लोगों को एक ट्रेडर की कहानी, एक पढ़े लिखे ट्रेडर की कहानी। इसने प्राइस एक्शन के कई कोर्सेज किए, इसको बड़ा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का। ये एक दिन में अंबानी बनना चाहता है, एक दिन में ये झुनझुनवाला बनना चाहता है और मार्केट को आज के आज ही लूटना चाहता है पूरी तरीके से। तो ये मार्केट ने जबरदस्त ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन 3 बार उल्लू बनाया मार्केट, चौथी बार नहीं बनूंगा मैं देखूंगा, कंफर्मेशन देखूंगा। मार्केट उसे कंफर्मेशन देता है, बोले क्या बात है, रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये तो एक बेरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। बंदा यहां पे इस बार बोलता है जितना अकाउंट में कैपिटल है सब लगा दो, प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब बेच बाज के स्टॉक मार्केट में एक साथ पूरा पैसा डाल दो। पूरा कैपिटल फूक देता है इसी ट्रेड के अंदर में, सेल करता है जबरदस्त तरीके से, स्टॉप लॉस लगाता है, अगला कैंडल ग्रीन बनता है। अब बंदा थोड़ा डरने लगता है, बोलते रिटेस्ट करने आया है ना, लेकिन अगला कैंडल ऊपर चला जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि कहीं सर फोड़ दूं या क्या कर दूं, स्क्रीन मॉनिटर तोड़ दूं। अगला कैंडल थोड़ा रेड दिखाने लगता है, बोले नहीं ये पक्का रिटेस्ट होगा, मार्केट मुझे 3 बार खा सकता है, इस तरीके से नहीं कर सकता। रेड कैंडल, बोले ब्रेक इवन पे आया अभी मेरा ट्रेड, शायद मार्केट मेरी परीक्षा ले रहा होगा। लेकिन अगली बार में होता क्या है, मार्केट उसको ऐसा पछड़नी देता है, ऐसा भागता है उसके पैसे लेकर कि दोबारा वो मिलता ही नहीं है इस बंदे को। सो यहां पे क्या समझने वाली बात है, अरे मेरे भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, ये चार्ट पैटर्न है। Hello everyone, welcome back. This is Ram Kade and once again you are on Ninja Trading. सो फ्रेंड्स, अभी तक की जर्नी हमारी काफी खूबसूरत रही। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, कैंडल स्टिक्स के बारे में एडवांस डिटेल जानकारी हम लोगों ने ली, साथ ही साथ हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड किया, ट्रेंड लाइंस को भी ट्रेड किया। और दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि इस चैनल पे जितने भी हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो कोई ऐसी यूट्यूब की है, फ्री सीरीज है तो ऐसी होगी। आप लोगों को कभी भी इस कंटेंट को इस एटीट्यूड में लेना नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, आप लोग मार्केट में जहां कहीं भी 50,000, 80,000, 1,50,000 रुपीज पे करके, फीस पे करके, जहां पे आप जो भी आप कोर्स अटेंड करते हो वो सारा का सारा कोर्स इस चैनल पे फ्री में अपलोड किया जा रहा है। ट्रस्ट मी, हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत किए थे, अभी हम लोग फिलहाल मिड में हैं एंड मैं आप लोगों को एकदम हेजिंग के डिटेल लेवल तक के लेके जाऊंगा, जो कि एकदम प्रोफेशनल, जो कि एकदम एडवांस लेवल तक के रहने वाला है। सो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक के आप लोग इस पूरे सीरीज को अगर आप मोबाइल पे अटेंड करते आ रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाइए, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि यहां पे हम लोग कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज को हम लोग ले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सभी लोग इस कंटेंट को बड़े सीरियस तरीके से अटेंड करें और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो चलिए आज बिना किसी देरी से हमारे न्यू चैप्टर को शुरू करते हैं, दैट इज अ चार्ट पैटर्न। अब समझते हैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न होता क्या है। वेल देखो, हम लोगों ने अभी ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ा है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा। तो जिस तरीके से कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, मतलब एक दो कैंडल का मिलाकर एक पैटर्न होता है, उसी तरीके से चार्ट में कुछ वेव फॉर्म्स होते हैं या फिर चार्ट की कुछ डायग्राम्स होती है, उनके भी अपने कुछ पैटर्न होते हैं। और यदि वो पैटर्न हम लोगों को पता हो तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से उन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, उन पैटर्न के ऊपर में हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं अपने सभी ट्रेड्स को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पैटर्न क्या है। नाउ सबसे पहला पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन लेता है मार्केट और नीचे आने लगता है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट भी लेता है और ऊपर जाने लगता है। लेकिन इस बार क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है। अब आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मार्केट जो प्रीवियस मार्केट का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके वो वापस नीचे आने लगता है और वापस आके, लेकिन इस बार क्या होता है, जहां से पहले सपोर्ट लिया था सेम जगह से दोबारा सपोर्ट लेता है और वहीं तक के ऊपर जाता है जहां पे लास्ट स्विंग हाई के पहले, ये जो स्विंग हाई था इसका पहला वाला जो स्विंग हाई है, इस हाइट तक के जाके वहां से दोबारा से रिजेक्शन लेकर इस सेम हाइट तक के जाके वहां से दोबारा से रिजेक्शन लेकर नीचे आने लगता है। लेकिन नीचे कहां तक के आता है, नीचे ठीक वहां तक के आता है जहां तक के मार्केट ने इससे पहले सपोर्ट लिया था। सो इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। नाउ इसे हेड एंड शोल्डर क्यों बोलेंगे, देखो यहां पे आपको
ये दिख रहा है, ये बीच का एक हेड की तरह दिख रहा है, मतलब इंसान के हेड की तरह, और ये लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। सो ये पैटर्न कुछ हेड एंड शोल्डर, मतलब इंसानी हेड और शोल्डर की तरह दिखता है, इसलिए इसे हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। सो ऐसे केस में होता क्या है, इसे समझते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलते कि मार्केट यहां से इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है, सो इस सपोर्ट लाइन को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। इस नेकलाइन को यदि मार्केट ब्रेक कर देता है, सो 70% ऑफ द टाइम ये चांस होता है कि मार्केट यहां से एक अच्छा खासा आपको डाउन मोमेंट दे दे। सो इस कंडीशन में इस पैटर्न को आपको ट्रेड कैसा करना चाहिए। नाउ अगर आप लोगों को पहले से पता है कि मार्केट कुछ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जब मार्केट इस लेवल पे था, मार्केट एक अप ट्रेंड पे आया, एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया और दोबारा से ऊपर चलने लगा। तो जब इस लेवल पे आए, वो लेफ्ट शोल्डर के हाइट के लेवल पे आए, और यहां पे आपको एक प्राइस एक्शन देखना है। यहां पे क्या प्राइस एक्शन कह रहा है हमको, इस एरिया पे हमारे लिए एक बेरिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनी है। सो प्राइस एक्शन यहां से बता रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आप सिंपली इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के क्लोजिंग पे आप यहां पे अपनी एंट्री को पुट कर सकते हो, उस कैंडल के हाई के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो, पहला प्रॉफिट नेकलाइन तक का। ऑलराइट, अब अगर मान के चलते, देखो ये 70% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि नेकलाइन जब ब्रेक कर दे, होता ही है ऐसा 70% ऑफ द टाइम, नेकलाइन मार्केट ने ब्रेक कर दी, तो आपका सेकेंड एंट्री नेकलाइन ब्रेक करते ही उस कैंडल के नीचे में होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस आप उस कैंडल की हाई के ऊपर लगा सकते हो, या तो फिर जो भी लास्ट स्विंग हाई होगा वहां तक के, और आप अपने टारगेट को ठीक उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना मार्केट का नेकलाइन से लेकर हेड तक की जो हाइट है, उतना ही आप अपना टारगेट नीचे नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये दो ट्रेड हम लोगों को मिल सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। नाउ दूसरा पैटर्न देखते हैं। अभी 70% ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है, सो 30% ऑफ द टाइम क्या हो सकता है। नाउ 30% ऑफ द टाइम देखो, हम लोगों ने पहला ट्रेड तो ले लिया था राइट शोल्डर के ऊपर में, राइट शोल्डर के ऊपर में हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ले लिया, पहला टारगेट तो हम लोगों ने नेकलाइन तक का ले लिया। लेकिन इसके बाद में क्या हो सकता है, नेकलाइन पे हम लोगों को एक प्राइस एक्शन को देखना है, और प्राइस एक्शन फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा फॉर्म होता है जहां पे हम लोगों को मार्केट उस नेकलाइन से दोबारा सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। सो इस सपोर्ट पे हम लोग अपनी एंट्री लॉन्ग साइड में कर सकते हैं, बिकॉज ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और आपका एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग पे हो सकता है। स्टॉप लॉस उस स्विंग, मतलब नेकलाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, और आपको दोबारा से जितनी हेड की हाइट थी उस हाइट तक का आप अपने टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर दो तरीके से काम करता है। नाउ इसी का एक दूसरा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, एक उल्टा पैटर्न है, उसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब ये कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल मार्केट मान के चलते एक डाउन ट्रेंड में, देखो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर कहां पे बना, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर मार्केट जब अप ट्रेंड में था तब बनता है। नाउ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कब बनेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट यहां पे नीचे आ रहा है और एक पर्टिकुलर जगह से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगता है, फिर एक पर्टिकुलर जगह से रिजेक्शन लेके नीचे जाने लगता है, फिर थोड़ा सा एक लोअर लो लगा के मार्केट दोबारा से ऊपर जाने लगता है, लेकिन सेम जगह से सपोर्ट लेता है जिस जगह से मार्केट ने इससे पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था, और दोबारा से ऊपर जाने लगता है। सो अभी 70% ऑफ द टाइम क्या होगा, देखो ये हो गई हमारी नेकलाइन, 70% ऑफ द टाइम ये होगा कि ये नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर चलना शुरू करे। तो क्या पॉसिबल दो ट्रेड्स हो सकते हैं हमारे, अगर इस तरीके का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ मिलता है, तो आपका पहला एंट्री तो आपको पता है कि जो ये शोल्डर्स की हाइट है वहां तक की वहां तक की अगर मार्केट सपोर्ट लेने लगता है नीचे से, तो हम लोग यहां पे किसी प्राइस एक्शन को देखें, कोई बुलिश इंगल्फिंग या फिर कोई हैमर कैंडल बनता हुआ दिखे, तो हम लोग यहां पे अपने पोजीशन को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, उस स्विंग लो के नीचे में रखेंगे, और हम लोग पहला टारगेट तो ले सकते हैं नेकलाइन तक का। फिर दूसरा क्या, अगर मान के चलते हैं नेकलाइन भी ब्रेक कर देता है, तो कैंडल क्लोजिंग पे हमारी एंट्री, उस स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और हम लोग अच्छा खासा तब तक टारगेट ले सकते हैं जितने की इस हेड की हाइट है नेकलाइन से। ऑलराइट, सो ये तो हो गया 70% ऑफ द टाइम ऐसा होगा। तो 30% ऑफ द टाइम क्या होगा, 30% ऑफ द टाइम ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट इस नेकलाइन से रेजिस्टेंस ले ले
और मार्केट यहां से नीचे जाने लगे, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लोग मार्केट को दोबारा से यहां पे सेल करेंगे और इस नेकलाइन के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम लोग नीचे तक का टारगेट लेंगे, जहां तक ये हेड है वहां तक का तो हम लोग टारगेट ले सकते हैं और इस हेड के हाइट को भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग और भी डाउन साइड के टारगेट्स को देख सकते हैं, हम लोग अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चले उसके बाद में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। ऑलराइट, और कौन कौन से पैटर्न है? सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा डबल टॉप। ये प्रॉपर्ली बनता है अप ट्रेंड में। फॉर एग्जांपल मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, उसे हम लोग बोलेंगे टॉप नंबर 1। मार्केट नीचे जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट भी लेता है, वापस ऊपर जाके उस सेम जगह से रेजिस्टेंस लेता है जहां से उसने टॉप नंबर 1 मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1 लिया था और वहां से नीचे आने लगता है। तो इस केस में हम लोग क्या करें, इस केस में अब यहां से देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, या तो ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, तो या तो ये मार्केट ऐसा करते रहे मतलब साइडवेज हो जाए इस रेंज के अंदर में, या तो अगर मान के चलते कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ये जो सपोर्ट लाइन है इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसे हम लोग बोलेंगे इसकी नेकलाइन। अब नेकलाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो क्या होगा, 70% ऑफ द टाइम ये ट्रेड काम करेगा। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद में आपको ये अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देता है। तो इसे ट्रेड कैसे करें? फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आपको पहले ही कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब अप ट्रेंड में आया, एक जगह से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लेके दोबारा से सेम जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो टॉप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, इस प्राइस एक्शन पे यहां पे आपको एंट्री पुट करनी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस टॉप नंबर 2 के थोड़ा सा ऊपर में रहेगा और आप सबसे पहले नीचे का जो सपोर्ट एरिया है वहां तक है, मतलब नेकलाइन तक का पहला आप प्रॉफिट तो ले ही सकते हो। अगर नेकलाइन भी ब्रेक हो जाती है, देखो यहां पे अपना पहला प्रॉफिट बुक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहां पे अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया तो ये वापस यहां पे जा सकता है और मार्केट यहां से साइडवेज भी जा सकता है। सो इसलिए इट इज बेटर कि अगर यहां से हमारा ट्रेड हम लोग एंटर कर देते हैं तो नेकलाइन तक का हम लोग पहला प्रॉफिट तो बुक कर ले। ऑलराइट, ये तो हो गया पहला। फिर उसके बाद में क्या, अगर नेकलाइन भी ब्रेक कर देता है तो नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में कैंडल क्लोजिंग पे हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस हम लोग लास्ट स्विंग के थोड़ा सा ऊपर में रखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग उतना टारगेट तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितनी हाइट मार्केट की डबल टॉप की जितनी हाइट थी नेकलाइन से, वहां तक का तो हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो डबल बॉटम बिल्कुल इसका उल्टा रहेगा। मार्केट ये डाउन ट्रेंड में बनता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट ले लिया और एक पर्टिकुलर नेकलाइन वाले पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया और दोबारा से जहां पे उसने बॉटम नंबर 1 मतलब सपोर्ट नंबर 1 लगाया था वहीं से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। क्या प्राइस एक्शन बना है इसने सपोर्ट एरिया पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे इसने कुछ एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप में पैटर्न बनाया हुआ है, ये तो एक बुलिश मारूबोजू पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये एक बुलिश रिवर्सल का साइन है। यहां पे हम लोगों ने अपने एंट्री को प्लान कर लिया, स्टॉप लॉस हम लोग इस बॉटम नंबर 2 के नीचे में लगाएंगे, पहला टारगेट हम लोग नेकलाइन तक का प्लान कर सकते हैं और फिर अगर नेकलाइन भी ब्रेक होती है तो हमारी एंट्री नंबर 2 उसके ऊपर में रहेगी और स्टॉप लॉस उस स्विंग लो के नीचे, और हम लोग उतना ही टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितनी डबल बॉटम की हाइट है उसके नेकलाइन से, उतना हम लोग टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका विन रेशियो 75% ऑफ द टाइम है, दोनों का, डबल टॉप एंड डबल बॉटम दोनों का विन रेशियो बहुत अच्छा है। 25% ऑफ द टाइम ये फेल हो सकता है। वेल नथिंग वर्क्स 100%, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, थोड़े से और आगे पैटर्न देखते हैं हम लोग। तो अगला पैटर्न देखेंगे हम लोग राउंडिंग बॉटम। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में था, देखो इस डायग्राम में आया नहीं है, मैं बता देता हूं। मार्केट एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में आके मार्केट क्या करता है, मार्केट एक पुल बैक लेता है और एक राउंडिंग बॉटम करके ऊपर जाने लगता है। तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। मतलब इससे पहले मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जाते जाते वो एक पुल बैक लेता है और एक राउंडिंग बॉटम बना के वो ऊपर जाने लगता है। सो ये बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, आपको ये याद रखना है। ऐसे केस में आप एंट्री कहां पे कर सकते हो, जो मार्केट का ये स्विंग हाई था इसे ब्रेक करने पे आप यहां पे अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हो स्टॉप लॉसेस के नीचे, और आप एक अच्छा खासा स्विंग को आप अपर साइड के टारगेट्स के लिए आप अपने ट्रेड्स को ले सकते हो। सो कुछ इस तरीके से पैटर्न ये काम करता है राउंडिंग बॉटम। और इसे राउंडिंग बॉटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ है अगर आप देखोगे। ऑलराइट, सो अगला पैटर्न है हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न। नाउ फॉर एग्जांपल मान के चलते कि इससे पहले से मार्केट एक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट एक पुल बैक लेने के लिए रुका हुआ है और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाता है, और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद में मार्केट एक डाउन साइड में हल्का सा एक रेंज में स्क्वीज होता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रेंज के अपर साइड में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और डाउन साइड में ट्रेंडिंग सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे लिए एक हैंडल। नाउ देखो इस फॉर्मेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ये एक कप
और उसके हैंडल की तरह दिख रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा, 80% ऑफ द टाइम ये चांस है कि अपर साइड में ब्रेकआउट दे देगा, जैसे यहां पे ब्रेकआउट हो चुका है। और इस ब्रेकआउट के ऊपर में हम लोग यहां पे अपने एंट्री को प्लान कर सकते हैं और इस स्विंग लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को, और हम लोग ऊपर ठीक उतने टारगेट तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना हाइट इस कप का बॉटम से लेकर इसका हैंडल तक के था, उतना टारगेट हम लोग ऊपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसे भी ब्रेक कर जाता है तो सिंपली हम लोग जो मार्केट अभी लास्ट जो मार्केट का एक अग्रेसिव मोमेंट था अप ट्रेंड का, तो उस लास्ट स्विंग से लेकर इस मार्केट के पुल बैक मोमेंट तक की जितनी हाइट रही होगी उतना ही और हम लोग ऊपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ कप विथ हैंडल कुछ इस तरीके से काम करता है। सो अभी अगला पैटर्न है हमारा फॉलिंग वेज। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये बहुत अच्छा काम तब करता है जब ये अप ट्रेंड में बनता है। मान के चलते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में है और एक पॉइंट से रिजेक्शन लेता है मार्केट और एक पॉइंट से सपोर्ट भी लेता है, लेकिन इस बार क्या करता है, मार्केट एक नया लोअर हाई बनाता है। अब देखो ये तो है हाई पॉइंट, ये तो एक हाई पॉइंट और ये है दूसरा हाई पॉइंट, लेकिन इस वाले की कंपैरिजन में ये लोअर हाई पॉइंट है। और मार्केट एक फॉर्मेशन करता है, किस तरीके का फॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आके एक लोअर लो लगाया। कैसे लोअर लो हो गया ये देखो, ये वाला जो लो पॉइंट था इसके कंपैरिजन में ये नया लो था, मतलब ये उससे भी नीचे वाला था, तो इसे हम लोग बोलेंगे लोअर लो। और लेकिन इस बार क्या करेगा, मार्केट इस रेंज को स्क्वीज करता हुआ जाएगा। मार्केट ऊपर जाके दोबारा से एक लोअर हाई लगाएगा, दोबारा से एक लोअर लो लगाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इन हाईज एंड लोस को कनेक्ट करके दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये देखो, ये पैटर्न आपको अभी कुछ एक फॉलिंग वेज की तरह दिख रहा होगा एंड 70% ऑफ द टाइम ये आपको हमेशा अपर साइड में ब्रेकआउट देगा। और अपर साइड में ब्रेकआउट देने के बाद में आप इस ब्रेकआउट के ऊपर में एंट्री, उस लास्ट स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, और आप ठीक उतने टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना कि मार्केट अभी तक के ट्रैवल करते आया था नीचे लास्ट स्विंग से लेकर इस पैटर्न तक का, ठीक उतना टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ ये तो केस थी 70% ऑफ द टाइम की, तो 30% ऑफ द टाइम क्या होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसने एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया, लेकिन ये 30% ऑफ द टाइम अपर साइड में ब्रेकआउट देने की जगह पे डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा। वेल अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हमें ट्रेड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री ले सकते हो लास्ट स्विंग हाई के ऊपर में आपका स्टॉप लॉस। बट ऐसे कंडीशन में आप बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट करके मत चलो। आपका जितना रिस्क था, मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस था, उसका 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर आप अपने प्रॉफिट को पहले तो बुक कर लो, उसके नीचे भी जाता है तो आप अपने प्रॉफिट्स को फिर ट्रेल करते हुए जाओ। सो दूसरा है राइजिंग वेज पैटर्न, और ये सबसे बढ़िया काम करता है जब ये बनता है एक फॉलिंग मार्केट में। फॉर एग्जांपल मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है और क्या होता है, मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाके एक पॉइंट से रेजिस्टेंस भी ले लेता है। लेकिन इस बार क्या होता है, मार्केट एक फॉर्मेशन बनाता है, जैसे कि मार्केट का ये जो लो था, इस लो पॉइंट से मार्केट ने एक नया लो तो लगा लिया, लेकिन ये एक हायर लो पॉइंट है और एक पर्टिकुलर पैटर्न में मार्केट स्क्वीज होता हुआ जाता है। जैसे कि मार्केट अगली बार एक हाई तो लगाएगा, लेकिन ये हायर हाई पॉइंट रहेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस हाई पॉइंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ऊपर वाला हाई है, तो मार्केट एक फॉर्मेशन में स्क्वीज होता हुआ जाएगा। वो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे कि मार्केट आया, मार्केट ने नया हायर लो बनाया, मार्केट ने नया हायर हाई बनाया, तो आप इन सारे लोस और हाई को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। नाउ ये एक स्क्वीज होता हुआ ऊपर साइड का एक पैटर्न है जिसमें मार्केट एक हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई लगाते हुए ट्रैवल कर रहा है। और इस लोज एंड हाई को कनेक्ट करके अगर आपने कुछ ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर दी तो 70% ऑफ द टाइम ये चांस है कि नीचे में ब्रेकडाउन दे देगा इस पैटर्न का, और इस ब्रेकडाउन के ऊपर में आप एंट्री ले सकते हो कैंडल क्लोजिंग पे। आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर में होना चाहिए और आप नीचे उतना ही टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना कि मार्केट जो भी लास्ट स्विंग होगा वहां से अभी तक के इस पैटर्न तक के ट्रैवल करते आया है, उतना ही हाइट आप नीचे टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका टेक प्रॉफिट ठीक उतना होना चाहिए। नाउ ये तो केस थी 70% ऑफ द टाइम में। 30% ऑफ द टाइम में क्या होगा, ऐसे ही फॉलिंग मार्केट में मान के चलते एक राइजिंग वेज पैटर्न बना, लेकिन अच्छा जरूरी नहीं है कि ये फॉलिंग मार्केट में ही बने।
लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है अगर ये फॉलिंग मार्केट में बनता है तो। वैसे तो एक अप ट्रेंड में भी बनता है कई बार, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, 30% ऑफ द टाइम ये ऊपर साइड में भी ब्रेकआउट देता है। और अगर ये ऊपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो आप यहां पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। लास्ट स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको ऐसे केस में ठीक उतना टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए जितना आपका रिस्क था उसका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से काम करता है। नाउ दूसरा एक पैटर्न है, बहुत अच्छा काम करता है ये भी, असेंडिंग ट्रायंगल। अब ये कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में था और एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, लेकिन इस बार क्या होता है, मार्केट एक पॉइंट से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाकर सेम पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन लेता है। अब यहां पे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये डबल टॉप पैटर्न नहीं है। ये कब कंफर्म हो जाएगा, अगर डबल टॉप पैटर्न होता तो इसे कहां तक क्या आना चाहिए, इसे इस नेकलाइन तक क्या आना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या करेगा, इस नेकलाइन पे आने से पहले ही, इस नेकलाइन पे आने से पहले ही मार्केट एक ऊपर जाने लगेगा वापस से, और दोबारा से सेम पॉइंट से रिजेक्शन लेने लगेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट का सप्लाई एरिया मतलब रेजिस्टेंस एरिया तो सेम है, लेकिन मार्केट के जो लोज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लो था तो ये हायर लो था, ये अगेन हायर लो था, मतलब ये इस वाले लो के कंपैरिजन में तो ये हायर लो है ना। और मार्केट आएगा और एक फॉर्मेशन पे ऊपर जाता जाएगा, जैसे कि हायर लो अगेन बनाएगा, लेकिन रिजेक्शन एरिया उसका सेम रहेगा। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, हम लोग सिंपली जितने भी उसके लो पॉइंट है उसके नीचे से हम लोग एक ट्रेंडिंग सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड 70% ऑफ द टाइम अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो आप क्या कर सकते हो, ये ब्रेकआउट देगा अपर साइड में। अब ये ब्रेकआउट क्यों अपर साइड में देगा, देखो इस जगह पे बेयर्स ने मार्केट को रोक के रखा है, सेलिंग प्रेशर बना के रखा है। यहां पे सेलिंग प्रेशर दिया, यहां पे दिया, यहां पे दिया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है मार्केट की सिंपल प्राइस एक्शन तो ये कह रहा है कि जैसे लोज हमेशा हायर लो लगता जा रहा है, मतलब बुल हमेशा पहले से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को ज्यादा वो नीचे हर बार नहीं आने दे रहे, हर बार वो मार्केट को थोड़ा कम नीचे आने दे रहे, मतलब धीरे धीरे बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल ओवर द मार्केट। एंड इसीलिए ये ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इस केस में मार्केट ये अप साइड का ब्रेकआउट दे देगा, और इस ब्रेकआउट के ऊपर में आप अपने एंट्री पॉइंट को प्लान कर सकते हो। लास्ट स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, और आप एक अच्छे खासे अपर टारगेट को प्लान कर सकते हो। नाउ ये तो था 70% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। 30% ऑफ द टाइम इस पैटर्न में कई बार ऐसा भी होता है कि डाउन साइड का ब्रेकडाउन मिल जाए। ऐसे केस में हम लोग क्या करें, मतलब इस केस में क्या हुआ, बुल्स हार चुके हैं, बेयर्स ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा और मैच को जीत ले गए। सो इस ब्रेकडाउन पे आप अपना एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका लास्ट स्विंग हाई के ऊपर में। लेकिन ऐसे कंडीशन में, क्योंकि इसका जेन्युइन ब्रेकआउट ऊपर होना चाहिए था, इसने नीचे में दे दिया, तो हम लोग ऐसे केस में थोड़े प्रॉफिट को छोटा रखेंगे। यहाँ पे हमारा जितना रिस्क था उसका 1:1.5 हम लोग बुक करने का कोशिश करेंगे, उसके भी नीचे वो जाता है तो हम लोग अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा ट्रायंगल पैटर्न। नाउ दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट ले जाता है मार्केट, और एक हाई पॉइंट लगाने के बाद में सेम उसी पॉइंट से सपोर्ट लेता है। लेकिन इस बार क्या करता है, मार्केट ने जो लास्ट हाई लगाया था उस कंपैरिजन में ये लोअर हाई पैटर्न लगाएगा और वापस से उसी पॉइंट से सपोर्ट ले जाएगा, और दोबारा से एक नया लोअर हाई लगाएगा और वापस से सेम पॉइंट से वो सपोर्ट लेता रहेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली उनके हाइस को कनेक्ट करके एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां देखने वाली बात है कि हमारा सपोर्ट एरिया एकदम सेम है। इसका मतलब क्या, बुल्स ने अभी तक की मार्केट को एक पर्टिकुलर जगह पे रोक के तो रखा था, लेकिन हर बार उसके हाइस जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, मतलब बेयर्स अपनी पावर को हर बार बढ़ा रहे। तो जेन्युइन सी बात है, इसके बाद में इस कुछ समय के बाद में बेयर्स कंट्रोल ले लेंगे अपने हाथ में, और ये एक डाउन साइड का ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकडाउन दे देगा। इस ब्रेकडाउन के ऊपर में आपकी एंट्री हो सकती है लास्ट स्विंग हाई के, लास्ट स्विंग लो के नीचे आपकी एंट्री, और आप एक अच्छे खासे डाउन टारगेट के लिए इसे प्लान कर सकते हो। वेल ये 70% ऑफ द टाइम ऐसे काम करता है। 30% ऑफ द टाइम क्या होगा, एक बढ़िया डिसेंडिंग ट्रायंगल का अप साइड का भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। नाउ देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर बना हुआ है तो इसका जेन्युइन ब्रेकआउट हमको डाउन साइड का देखना चाहिए, लेकिन इस बार हो क्या गया,
इस बार तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसलिए हम लोगों का जो भी अपना एंट्री पॉइंट हो गया, ब्रेकआउट पे हमने एंट्री पॉइंट ले लिया, स्टॉप लॉस उस स्विंग लो के नीचे में, और हम लोगों का 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोग लेंगे, और वहां पे हम लोग उसके आगे भी वो जाता है तो हम लोग अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। ऐसा क्यों? हम लोग सेफर साइड, हम लोग 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्यों बुक करेंगे? क्योंकि देखो इसकी प्राइस एक्शन क्या कह रही है, मतलब हर जगह पे सपोर्ट तो सेम है, मतलब बुल्स ने बड़ी मुश्किल से इस लेवल को होल्ड करके रखा है, लेकिन बेयर्स ने ऊपर से एक बार हथौड़ी मारी, फिर दूसरी बार और पावरफुल हथौड़ी मारी, ऐसी मारी कि इस हाई तक के भी आने नहीं दिया, फिर तीसरी बार और पावरफुल हथौड़ी मारी, ऐसी मारी कि लास्ट हाई तक के मार्केट को पहुंचने नहीं दिया, और हर बार वो एक लोअर लो लगाते जा रहा है। तो इसका मतलब बेयर्स हर बार अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे हैं एक सर्टेन पैटर्न में। तो एक ऐसा समय आएगा कि जो बुल्स का पावर है, जो धैर्य है, वो टूट जाएगा, उनका सब्र का बांध टूट जाएगा और मार्केट नीचे क्रैश कर जाएगा। सो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न काम करता है, लेकिन इसमें हमने 1:1.5 क्यों लिया? अगर अपर साइड में ब्रेकआउट दे देता है तो, क्योंकि ये अनयूजुअल है, 30% केसेस में ऐसा होता है, तो आपको इसको भी ट्रेड करते आना चाहिए, आपको पता हो, इसलिए मैंने बता दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बहुत अच्छा है, कैसे भी मार्केट में बन सकता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है सो 50-50% केसेस चांसेस होता है या तो ये ब्रेकआउट दे दे अपर साइड में, तो ब्रेकआउट देने पे आपकी एंट्री कैंडल क्लोजिंग पे उस स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, और आप जितना मार्केट अभी लास्ट ट्रेंड करते हुए आ रहा है उतना ही आप बिल्कुल उतने ही हाइट का आप ऊपर में टारगेट प्लान कर सकते हो। और 50% ऑफ द टाइम अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो उसके ब्रेक डाउन पे आपकी एंट्री और लास्ट स्विंग हाई के ऊपर में आपका स्टॉप लॉस, और आप लास्ट ट्रेंड जितने हाइट का था उतने हाइट का आप टारगेट को डाउन साइड के लिए भी प्लान कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से ये दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल काम करते हैं। नाउ अगला पैटर्न कौन सा है हमारा? फ्लैग एंड पोल पैटर्न। वेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। देखो फॉर एग्जांपल, मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था और एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्क्वीज होता है, जैसे हम लोगों ने कप विथ हैंडल का पैटर्न देखा, मार्केट एक हाई लगाता है, लो लगाता है, फिर एक लोअर हाई लगाता है, फिर एक लोअर लो लगाता है, और एक पर्टिकुलर पैरेलल बियर चैनल बनाता है, मतलब नीचे जाने वाला एक पैरेलल चैनल बनाता है, और इसके 70% चांसेस है कि अप साइड में ब्रेकआउट दे दे, और अप साइड में ब्रेकआउट मिलने के बाद में हम लोग इसके एंट्री ब्रेकआउट पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के नीचे, और अच्छे खासे प्रॉफिट हम लोग देख सकते हैं, ठीक उतने ही जितनी इस पोल की हाइट थी। वेल इसे फ्लैग विथ पोल क्यों बोलते हैं, फ्लैग एंड पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये झंडे का हो गया पोल, ये फ्लैग का पोल था और ये एक फ्लैग था, तो ये फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ दिख रहा है। तो जितनी इस पोल की हाइट थी उतना ये ऊपर आपको टारगेट दे सकता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। वेल 70% ऑफ द टाइम ये अप साइड में ब्रेकआउट दे देगा। ये पैटर्न बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, मतलब मार्केट अगर अभी तक के अप ट्रेंड में था तो ये ब्रेकआउट भी अप ट्रेंड में देगा, लेकिन 30% ऑफ द टाइम, क्योंकि देखो ऑपरेटर, मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो FIIs DIs है, हम उनको तो पता है ना, हम जैसे आदमी प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं और उनके पैसे चुराने आते हैं मार्केट में, तो एग्जैक्टली क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्राइस एक्शन को पढ़ा है वो कई बार एग्जैक्टली उसका उल्टा करते हैं। क्या करेंगे वो लोग? वो करेंगे ऐसा फ्लैग पैटर्न बनने देंगे, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं देंगे, वो उसका ब्रेक डाउन दे देंगे, और अगर इसका ब्रेक डाउन मिल जाता है कोई बात नहीं, हम लोग यहां पे एंट्री लेंगे, लास्ट उस कैंडल के हाई के ऊपर में हम अपना स्टॉप लॉस को पुट कर देंगे, या फिर जो भी लास्ट स्विंग हाई है उसका वहां तक हम लोग स्टॉप लॉस पुट कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले बड़ा टारगेट बुक नहीं करेंगे, हम छोटे टारगेट को ले लेंगे 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब जितना रिस्क पे था उसका 1.5 गुना प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे। उसके भी नीचे जाता है तो हम लोग अपने प्रॉफिट को फिर ट्रेल करें। अब इसी का उल्टा है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब ये कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और एक मार्केट पैरेलल चैनल, बुलिश चैनल बनाता है, मार्केट एक लो लगाया, मार्केट ने एक हाई लगाया, लेकिन एक पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, तो ये मार्केट का लो पॉइंट से ये वाला जो लो है वो एक हायर लो पैटर्न है, अगेन ये वाला जो लो है वो अगेन एक हायर लो पैटर्न है, और ये वाला जो हाई पॉइंट है इस हाई के कंपैरिजन में ये हायर हाई था, और इस हाई के कंपैरिजन में अगेन ये हायर हाई पैटर्न था। सो इस कंडीशन में अब क्या होना चाहिए? वेल 70% ऑफ द टाइम ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन है, मतलब अभी तक के मार्केट देखो मेनली कौन से ट्रेंड में था? डाउन ट्रेंड में था। तो इस फॉर्मेशन को बनाने के बाद में ये इस फ्लैग का डाउन साइड में ब्रेकआउट देकर
यहां पे हम लोग अपने एंट्री को प्लान कर सकते हैं, उस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर में हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं और ठीक उतना ही टारगेट हम लोग ले सकते हैं जितनी की उस पोल की हाइट थी। अब देखो यहां पे इसे इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया हमारा फ्लैग, तो ये किसी फ्लैग की तरह दिख रहा है ना, एक पोल को फ्लैग लगा हुआ है उस तरीके से, और ये डाउन साइड में बढ़िया हम लोगों को टारगेट देगा। सो ये बेरिश कंटिन्यूएशन है। क्यों? मार्केट एक बेयर ट्रेंड में था, मार्केट ने एक पुल बैक लिया और मार्केट दोबारा से नीचे जा रहा है ना, इसे एन पैटर्न भी बोलते हैं कई लोग। ऑलराइट, सो 70% ऑफ द टाइम तो ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन 30% ऑफ द टाइम क्या करते हैं, मार्केट पलट जाएगा। 30% ऑफ द टाइम ये ब्रेक आउट दे देगा फ्लैग पैटर्न का, और ऐसे केस में हम लोगों ने यहां पे अपनी एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगा दिया लास्ट स्विंग लो के नीचे में, और हम लोग इस केस में, क्योंकि ये अनयूजुअल है, 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोग लेंगे, और उसके ऊपर भी अगर ये हमको टारगेट देता है तो हम लोग अपने प्रॉफिट को फिर ट्रेल करना चाहिए। ऑलराइट, सो अब मैं सुनाता हूं आप लोगों को एक ट्रेडर की कहानी, एक पढ़े लिखे ट्रेडर की कहानी। इसने प्राइस एक्शन के कई कोर्सेज किए, इसको बड़ा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का। ये एक दिन में अंबानी बनना चाहता है, एक दिन में ये झुनझुनवाला बनना चाहता है, और मार्केट को आज के आज ही लूटना चाहता है पूरी तरीके से। तो ये ट्रेड करना शुरू करता है, एक अप ट्रेंडिंग में बढ़िया मार्केट था, अब ये बुद्धि लगाना शुरू करता है अपनी। सो इसको देखता है मार्केट ने एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन ले लिया, तो ये प्लान लगाता है, अपना सपोर्ट प्लान कर लेता है, रेजिस्टेंस प्लान कर लेता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के बाद में बुद्धि लगाता है, बोलता है जैसे रेजिस्टेंस तोड़ेगा, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पढ़ा है, मैं तुरंत एंट्री लूंगा और बढ़िया पैसे कमाऊंगा आज के आज। तो मार्केट उसको देता भी है, इसी तरीके से मार्केट उसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है, बंदा खुश हो जाता है, पागल हो जाता है, एंट्री ले लेता है, यहां पे स्टॉप लॉस अपना लगा लेता है उस स्विंग लो के नीचे में, उस कैंडल के नीचे में। लेकिन होता क्या है, जैसे एंट्री लेता है दूसरी कैंडल रेड फॉर्म हो जाती है। अब बंदा परेशान, यार स्टॉप लॉस के आसपास आ गया। अब इस केस में उसका स्टॉप लॉस कहां पे था, इस केस में उसका स्टॉप लॉस कुछ यहां पे था। अब दिक्कत क्या होती है, और ऐसा होने के बाद में दूसरा कैंडल उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो लॉस बुक कर लेता है, बड़ा डिप्रेस हो जाता है, यार आज अपने साथ में किस्मत नहीं है। लेकिन वो बुद्धि लगाना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, भैया मार्केट में 80,000 रुपए देके उसने कोर्स जो किया है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे आता है, अब उसने लगाया, बोले सपोर्ट मार्क करके लगा रहा हूं। ये पैटर्न मुझे डबल टॉप की तरह दिखा रहा है। मोटिवेटेड ट्रेडर है, उसने अपने स्क्रीन के सामने पन्ने चिपका के रखे चार्ट पैटर्न, और उसके बाद में डबल टॉप काइंड ऑफ एम पैटर्न बोलता है उसे, और ये डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता है उसे, और जैसे ब्रेकडाउन मिलता है बंदा बोलता है मार्केट ने मेरा एसएल लिया, मैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, जब लॉस लेता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट बनाता है तो 5 रुपए का, तो इस बार बड़ा रिवॉर्ड लूंगा। एंट्री सिग्नल मिलते हुए वो सेल कर देता है मार्केट को इस ब्रेकडाउन पे, स्टॉप लॉस लगाता है अपना, दूसरी कैंडल बनती है ग्रीन कलर की डोजी। अब वो बोलता है नहीं 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 मैं सही हूं, मार्केट तो इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में अगला कैंडल ग्रीन बन जाता है, अभी उसके स्टॉप लॉस एरिया में आ गया। अब ये बंदा क्या करे, बड़ा दिक्कत हो गया। अब इसने क्या किया, सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसने मैन्युअल रखा स्टॉप लॉस। अगला कैंडल उसको बड़ा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, मार्केट उसके स्टॉप लॉस एरिया के भी ऊपर चला जाता है, स्क्रीन पे उसको दिखता है बड़ा लॉस। अब करे तो करे क्या, लेकिन अगला कैंडल क्या होता है, थोड़ा रेड बनता है और उसके कॉस्ट पे आता है। अब ये थोड़ा टेंशन फ्री होता है, बोले देख मैं सही था, मार्केट थोड़ी मेरी परीक्षा लेकर ये वापस मेरे को अच्छा टारगेट देगा। लेकिन अगला कैंडल मार्केट ग्रीन बनाता है, अब क्या करे, अब इसको जबरदस्त लॉस शो करने लगता है, और अगले कैंडल में तो उसको बड़ा लॉस हो जाता है। अब इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये यहां पे लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बुद्धि लगाना बंद नहीं करता। बोले 2 बार पछाड़ा मार्केट ने, तीसरी बार तो ऐसी पटकनी दूंगा मार्केट को कि दिखा दूंगा मार्केट को मैं कौन हूं। वो बोलता है मेरे लेवल्स गलत थे, मैं नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूं। वो नया रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता है। अब नया रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में एक मार्केट पावरफुल कैंडल के साथ में उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, बंदा खुश हो जाता है। इस बार बंदा क्या करता है, इस बार बंदा और क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाता है पहले से, क्यों बोलता है 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, पूरा तो एक बार में रिकवर करना पड़ेगा ना। मैं वो ट्रेडर हूं जब लॉस करता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट बनाता है 5 रुपए का, अगला कैंडल भी हैमर बनता है, बंदे का कॉन्फिडेंस डबल, इस हैमर कैंडल पे वो अपनी और क्वांटिटी को बढ़ा लेता है। फिर ऐसा होने के बाद में क्या होता है, दूसरी रेड कैंडल, बोले मार्केट रिटेस्ट करने को आ रहा है, अगला कैंडल ग्रीन, बोले देख कहा था ना मार्केट तो रिटेस्ट करेगा यहां से, अगली कैंडल फिर रेड बनती है, बोले अब क्या करें। अब इसने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया नहीं, जबरदस्त स्टॉप लॉस दिखा रहा है इसको, फिर अगली कैंडल इतनी बड़ी रेड बनती है कि बस इसका लगभग आधा कैपिटल साफ हो जाता है। मान के चलो 1 लाख का अकाउंट था, 50,000 साफ हो गए, 10,000 का अकाउंट था, 5,000 साफ हो गए। अभी तक के 3 स्टॉप लॉस ले चुका है बंदा, लेकिन बंदा हार कैसे मानेगा,
अगर हार मानने वालों में से होता तो एक दिन में अंबानी कैसे बनेगा? तो ये बोलता है यार मार्केट ने धोखा दिया 3 बार, अगली बार मार्केट को मैं दिखाता हूं मैं किस खेत की मूली हूं। सो इस बार वो सोचता है नया सपोर्ट बनाऊंगा मैं और देखूंगा मार्केट का प्राइस एक्शन कैसा है। हाँ, वो स्टडी करता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ रहा है और क्या बात है, मार्केट ने जबरदस्त ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन 3 बार उल्लू बनाया मार्केट, चौथी बार नहीं बनूंगा मैं देखूंगा, कंफर्मेशन देखूंगा। मार्केट उसे कंफर्मेशन देता है, बोले क्या बात है, रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये तो एक बेरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। बंदा यहां पे इस बार बोलता है जितना अकाउंट में कैपिटल है सब लगा दो, प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब बेच बाज के स्टॉक मार्केट में एक साथ पूरा पैसा डाल दो। पूरा कैपिटल फूक देता है इसी ट्रेड के अंदर में, सेल करता है जबरदस्त तरीके से, स्टॉप लॉस लगाता है, अगला कैंडल ग्रीन बनता है। अब बंदा थोड़ा डरने लगता है, बोलते रिटेस्ट करने आया है ना, लेकिन अगला कैंडल ऊपर चला जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि कहीं सर फोड़ दूं या क्या कर दूं, स्क्रीन मॉनिटर तोड़ दूं। अगला कैंडल थोड़ा रेड दिखाने लगता है, बोले नहीं ये पक्का रिटेस्ट होगा, मार्केट मुझे 3 बार खा सकता है, इस तरीके से नहीं कर सकता। रेड कैंडल बोले ब्रेक इवन पे आया है अभी मेरा ट्रेड, शायद मार्केट मेरी परीक्षा ले रहा होगा। लेकिन अगली बार में होता क्या है, मार्केट उसको ऐसा पछड़नी देता है, ऐसा भागता है उसके पैसे लेकर कि दोबारा वो मिलता ही नहीं है इस बंदे को। सो यहां पे क्या समझने वाली बात है, अरे मेरे भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, ये चार्ट पैटर्न है। कैसे चार्ट पैटर्न, यहां पे हम लोग इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड नहीं कर सकते, और इस पैटर्न को बोलते हैं द ब्रॉडनिंग पैटर्न। ऑलराइट, सो ब्रॉडनिंग पैटर्न में क्या होता है, ये थोड़ा सा एक बहुत अजीब पैटर्न है। यहां पे मार्केट एक हाई पॉइंट लगाने के बाद में हायर हाई लगाता है, और लो पॉइंट लगाने के बाद में लोअर लो पॉइंट लगाता है, और एक ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्म करता है। ऐसा पैटर्न अगर बनता है और ये अपसाइड में जब ब्रेकआउट देता है तो आपकी एंट्री यहां पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस आपका यहां पे होना चाहिए, और आप ठीक उतना टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना कि ब्रॉडनिंग पैटर्न के लास्ट वेव की जितनी हाइट थी उतना ही ब्रेकआउट के ऊपर में आप अपने टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। 50% ऑफ द टाइम ये ऊपर में ब्रेकआउट दे सकता है, 50% ऑफ द टाइम ये डाउन साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है। डाउन साइड में ब्रेकडाउन देने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यहां पे आपने एंट्री ली, यहां पे आपका स्टॉप लॉस रखा, और आप उतने ही टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना ये हाइट थी उतना ही नीचे में, और ये नीचे जाएगा और आपको एक अच्छे खासे टारगेट्स को ये दे सकता है। या तो ये तो हो गया 50% ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाने के बाद में ये वापस से एक सपोर्ट ले ले और बीच में जाके एक रेंज बना ले, ब्रॉडनिंग पैटर्न को वहां से खत्म कर ले और बीच में जाके एक रेंज बना ले, और उस रेंज में स्क्वीज करते हुए मार्केट है तो आप उस रेंज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, जिस भी साइड में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड में आपको ट्रेड करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और अगर आप लोगों को सच में लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के एजुकेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडनिंग पैटर्न के और भी कुछ अलग अलग पैटर्न है उसको पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इस बार क्या करेगा, मार्केट ने सपोर्ट एक सेम जगह से रखा, लेकिन रेजिस्टेंस में इसने हमेशा हायर हाई लगाया। तो हम लोग क्या कर ले, इसके सपोर्ट को ड्रॉ कर ले, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर ले। नाउ 70% ऑफ द टाइम ये चांस है कि नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दे देगा, आपकी एंट्री यहां पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस उस स्विंग हाई के ऊपर में होना चाहिए, और आपको अच्छे खासे टारगेट नीचे देखने को मिल सकते हैं। वेल 30% ऑफ द टाइम ये ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाएगा, लेकिन इस बार क्या करेगा, अपर साइड में ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट दे दिया इसने अपर साइड में, एंट्री हो गई आपकी स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के नीचे, और आप 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लीजिए, क्योंकि ये 30% ऑफ द टाइम का केस है। इस तरीके से 30% ऑफ द टाइम होता है। वेल, अगला, अब फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसने क्या किया, मार्केट ने सेम जगह पे रिजेक्शन एरिया उसका सेम रखा, लेकिन जो उसके लोस थे वो उसने हर बार क्या किया, लोअर लो। देखो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखो ये लो था, ये लोअर लो, अगेन ये लोअर लो, अगेन ये लोअर लो। सो मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्मेशन रखे, लेकिन हाई जो थे वो सेम थे। उसके लोस और हाई को हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके लोस एंड हाई पे हम लोगों ने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। ब्रेकआउट दिया इसने 70% ऑफ द टाइम, ये चांसेस है ये अपर साइड का ब्रेकआउट देगा। स्टॉप लॉस उसका नीचे में रखेंगे, लास्ट स्विंग लो के नीचे में, और हमारी एंट्री होने के बाद में हम लोग अच्छे खासे ऊपर के टारगेट ले सकते हैं। ठीक उतने जितना मार्केट का लास्ट एक इंपल्सिव मूव था, उतना ही इंपल्सिव मूव हम लोग यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ 50% ऑफ द टाइम ये ऐसा होता है, 50% ऑफ द टाइम क्या होगा, ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे देगा, एंट्री हमारी रखेंगे ब्रेकडाउन पे, स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करेंगे लास्ट स्विंग हाई के ऊपर में, और हम लोगों को इस केस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग डाउन साइड में देख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, अगला पैटर्न ब्रॉडनिंग पैटर्न का एक पैटर्न है, ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है ना, इसका उल्टा है।
है ना, मतलब ये ब्रॉडनिंग पैटर्न में उल्टा वेज बनाता है। सो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, लेकिन इसने क्या किया, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाया डाउन साइड में। सो हमने इसके हाइस और लोस को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। नाउ 50% ऑफ द टाइम ये अपर साइड में ब्रेकआउट देगा, एंट्री लेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे इस लास्ट स्विंग लो के नीचे में, और अच्छे खासे टारगेट को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर साइड में। नाउ 50% ऑफ द टाइम क्या होगा, अगर ये ब्रॉडनिंग पैटर्न बनता है तो ये 50% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट देगा हमको डाउन साइड में। ब्रेक डाउन दे दिया इसने, एंट्री ले ली हमने इसके बॉटम पे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके लास्ट स्विंग हाई के ऊपर में, और हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट्स को देख सकते हैं। जितना लास्ट उसका एक इंपल्सिव मूव की हाइट थी, जैसे ये एक इंपल्सिव मूव की जितनी हाइट थी, उतनी ही हाइट हम लोग इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके प्रॉफिट में। ऑलराइट, और उसके बाद में नेक्स्ट पैटर्न है अगेन हमारा ब्रॉडनिंग पैटर्न। नाउ ये जो रहता है ना राइजिंग वेज रहता है, ये उल्टा राइजिंग वेज है ना, ब्रॉडनिंग पैटर्न का उल्टा राइजिंग वेज पैटर्न है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाया मार्केट ने, तो हमने क्या किया, सिंपल उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दी। और अगर ये 50% ऑफ द टाइम चांस है डाउन ब्रेक डाउन दे देगा, ब्रेक डाउन पे हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग लास्ट स्विंग हाई के ऊपर में, और अच्छे खासे टारगेट को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड के। और दूसरा क्या हो सकता है, 50% ऑफ द टाइम मार्केट ने एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाया बेयर मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और ये ऊपर साइड में ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट मिलने पे हमारी एंट्री यहां पे होगी, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के नीचे में, और हम लोग अच्छे खासे ऊपर के टारगेट के लिए बुक कर सकते हैं। वेल, एक लास्ट चार्ट पैटर्न मैं आपको बता देता हूं, जिसका मैंने एनिमेशन यहां पे बनाया नहीं है, लेकिन ओके मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये भी हमारे लिए बहुत काम का चार्ट पैटर्न है, 18th चार्ट पैटर्न। ओके, सो आपको समझने वाली बात यह है कि डायमंड पैटर्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। फॉर एग्जांपल बताता हूं। अच्छा, ये स्पेशली हाईज पे या तो लो पे बनता है। फॉर एग्जांपल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, और मार्केट को फॉर एग्जांपल एक बॉटम बनाना है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है, एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, लेकिन उसके बाद में ये जाता है, एक दोबारा से हाई लगाता है, लेकिन ये वाला जो हाई रहता है वो प्रीवियस हाई के ऊपर का रहता है, मतलब हाई हाई लगाता है, नीचे आता है और दोबारा से एक लोअर लो लगाता है। इसका मतलब क्या, अब यहां से पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बन जाए, यहां से ऐसा कुछ तो भी है ना। मार्केट दोबारा आता है, एक हायर हाई लगाता है, और अगेन एक लोअर लो लगाता है। देखना ब्रॉडनिंग पैटर्न बन रहा है यहां तक के, लेकिन अब यहां पे क्या होता है, मार्केट ऊपर आता है और एक अभी नया लोअर हाई पॉइंट लगाएगा, लोअर हाई पॉइंट लगाता है, और अगेन हाइयर लो पॉइंट लगाता है, अगेन एक लोअर हाई लगाता है, अगेन एक हाइयर लो पॉइंट लगाता है। सो अगर आप देखोगे, सो कुछ इस तरीके से पैटर्न को आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये कुछ एक डायमंड पैटर्न टाइप में बनता है, और यहां से बॉटम आउट होके मार्केट एक बुलिश रिवर्सल लेकर मार्केट ऊपर जाने लगता है। सो ये स्पेशली बनता है कब, जब मार्केट को बॉटम आउट करना है, या तो फिर मार्केट को एक टॉप लगाना है। फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने एक हाई लगाया, नीचे आता है, एक लो लगाता है, फिर एक हाइयर हाई लगाता है, फिर एक लोअर लो लगाता है, फिर अगेन एक हाइयर हाई लगाता है, फिर अगेन एक लोअर लो लगाता है। अगली बार आता है मार्केट एक लोअर हाई लगाता है, मार्केट उसके बाद में हाइयर लो लगाता है, अगेन आता है लोअर हाई, अगेन आता है मार्केट नीचे और एक हाइयर लो पॉइंट लगाता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपने सिंपली मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो एक डायमंड काइंड ऑफ पैटर्न बनता है। तो यहां से देखो 50-50% चांसेस है ना, बॉटम पे या तो फिर टॉप पे, या तो ये टॉप लगा के एक बेरिश रिवर्सल कंटिन्यूएशन दे देगा, या तो फिर यहां से अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन को भी कर सकता है। इसी तरीके से अगर मार्केट मान के चलते कि एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है और ये बॉटम आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो ये नीचे के साइड में भी जा सकता है। ऐसा देखो, ऐसा हो मतलब अप ट्रेंड में अगर बनता है और एक हाई पॉइंट पे ये बनता है और ये फिर बेरिश रिवर्सल देगा, इसके चांसेस 70% है, और बुलिश कंटिन्यूएशन करेगा, इसके चांसेस 30% है। तो आपको दोनों चांसेस को कंसीडर करना है और कंफर्मेशन के बाद में ही ट्रेड करना है। सो आप लोगों को इन चीजों को बहुत ध्यान से
ट्रेड करना है। और जितने भी हम लोगों ने अभी चार्ट पैटर्न पढ़े, मैं इसकी बैक टेस्टिंग करके नहीं दिखाऊंगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप खुद चार्ट को ओपन कीजिए, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इक्विटी स्टॉक जो आपका फेवरेट हो, उस चार्ट को ओपन कीजिए। और जितने भी आज हम लोगों ने इस पैटर्न को पढ़े, आप लोग हो सकता है इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके बार बार देखिए, उन पैटर्न्स को याद कीजिए, पढ़िए। और जितने भी पैटर्न आज हम लोगों ने यहां पे सीखे, उन सभी पैटर्न को खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी चार्ट देखो उसमें किस तरीके से बनते हैं, किस प्रकार से ट्रेड होते हैं, आपकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए थी, आपके स्टॉप लॉस कहां पे होने चाहिए थे, और आपके टारगेट आप कहां तक के ले सकते थे। ये सारी चीजों का बैक टेस्टिंग आपको खुद करना है, एंड दैट इज योर होमवर्क। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को लगता है कि हम जो यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसमें अगर कुछ वैल्यू है और इससे अगर और लोगों का भला हो सकता है और भी लोग अपने जीवन में अपनी कमाई को दुगना तिगना बढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों को इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए उस चैनल को। और इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों के साथ में इस चैनल पे मिलता रहूंगा। हम लोग सीखते रहेंगे और हम लोग साथ में अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, द जर्नी ऑफ रैंक्स टू रिचेस्ट। सो मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ में अगले वीडियो में। दिस इज राम करडे, यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग। टिल देन, you people take care of yourself and I'll see you in the next class. Signing off.